वेल, मैं आपको रियल नंबर के बारे में बता रही थी। रियल नंबर में मैंने आपको कुछ सम्स करवाए थे। नाउ नेक्स्ट सम्स, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q + 1 वेयर q इज द होल नंबर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं आपको देती हूँ। ओके, सॉल्यूशन। इसमें दो केस है। फर्स्ट केस क्या होगा, वन इज इवन पॉजिटिव नंबर, इवन पॉजिटिव इंटीजर है। इवन मीन्स मल्टीपल टू, इवन का मतलब 2 और मल्टीपल ऑफ 2। अगर डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे तो क्या होगा, a = 2q + r, जिसमें r की वैल्यू क्या होगी, <2 एंड मोर देन और इक्वल टू 0। 1 r = 0 और 1, तो a = 2q + r हो जाएगा। क्योंकि a क्या है, इवन पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए 2 डिवाइड करेगा a को, 2 डिवाइड कर देगा a को, तो r = a/, r की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो a = 2q + 0, 2q। ओके, ये हमारी एक कंडीशन थी, a = 2q व्हेन a इज़ एन इवन पॉजिटिव नंबर, जब r की वैल्यू 0 होगी। तो सेकेंड के साथ हमारे पास सेकेंड कंडीशन थी, व्हेन n इज ऑड पॉजिटिव इंटीजर। ऑड मीन्स 1 3, ऑड मीन्स n = 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। a की वैल्यू क्या होगी, 2q + r, r की वैल्यू क्या होगी, < और इक्वल टू 2 एंड मोर देन और इक्वल टू 0। दैट इज a = 2q + r where r = 0 or 1। Now r is not 0 because a क्या है, a is not even integer। even integer नहीं मीन्स 2 का मल्टीपल नहीं है। 2 का मल्टीपल अगर होता तो r 0 हो जाता है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है, तो r की वैल्यू 0 होगी, ऑड इंटीजर है। इट मीन्स r = 1, r की वैल्यू 0 नहीं होगी, r की वैल्यू 1 होगी। सो a = 2q + r = 2q + 1 मीन्स a = 2q + 1 जब n क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ये हमारी सेकेंड कंडीशन हो गई, हमने प्रूव कर दिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, फिर से आपको बताना चाहूँगी, इवन मीन्स नॉट 2 or multiple of 2 is even, integer is of the form 4q or 4q + 2 where q is the whole number। whole number means fraction नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 or whatever। इसको सॉल्यूशन करते हैं। let a is even positive integer,
देन इक्वल्स टू Q1 प्लस 0, जहाँ Q1 क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इसमें पहला केस आएगा केस 1, जब Q1 इज पॉजिटिव इवन इंटीजर 2 4 5 6 8 इक्वल्स 2 4 6 एंड सो ऑन। तो हमारे पास क्या है, Q1 इक्वल्स 2Q प्लस 0, तो सो Q1 इक्वल्स 2Q। अगर एक ही वैल्यू हमारे पास 2Q1 है, एक ही वैल्यू 2 इंटू Q1, 0, 2Q, Q1 की वैल्यू 2, Q1 पॉजिटिव इंटीजर है, Q1 पॉजिटिव इवन इंटीजर है, तो एक ही वैल्यू हो जाएगी 2Q1, Q1 इक्वल्स 2Q प्लस 0, वेयर Q इज ए पॉइंट, जहाँ Q क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है जाएगी Q की वैल्यू, दैट इज Q1 इक्वल्स 2Q। अब सब्स्टिट्यूट करेंगे Q1 इक्वल्स 2Q इन इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 है, इन इक्वेशन 1, तो A इक्वल्स 2 इंटू 2Q इक्वल्स 4Q। ये तो हमारी कंडीशन थी, एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4Q, पहला प्रूफ हो गया, A इक्वल्स 4Q, प्रूफ एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, ये कंडीशन केस 2 हमारा अगर Q1 इज पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हमने इवन इंटीजर लिखा 4Q प्रूफ कर दिया, हम ऑड इंटीजर लेते हैं, तो Q1 इक्वल्स 2Q प्लस 1, वेयर Q इज, जहाँ पे Q है होल नंबर, ऑड है तो 1 3 5 7 और वट एवर, राइट, तो Q1 2Q प्लस 1, Q1 की वैल्यू अब इसमें डालेंगे A इक्वल्स 2 इंटू 2Q प्लस 1, राइट, 4Q प्लस 2, A इक्वल्स 4Q प्लस 2, ये तो हमारी सेकेंड कंडीशन थी, राइट, 4Q प्लस 2, ए पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 4Q और 4Q प्लस 2, प्रूफ हो गया, ये भी प्रूफ है, एंड दिस इज ऑल्सो प्रूफ्ड, राइट। आपको समझ में आया ये क्या किया हमने, इवन इंटीजर, चाहे ए इवन इंटीजर इक्वल्स 2Q1 प्लस 0, Q1 को एक बार पॉजिटिव इवन इंटीजर माना, एक बार पॉजिटिव ऑड इंटीजर माना, राइट, और इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके ये हमारा आंसर है कि हमने प्रूफ कर दिया। तो इस लेवल के क्वेश्चंस कम आते हैं, लेकिन फिर भी आपका जानना जरूरी है, ये आपको आगे भी काम आएगा, फर्दर आप 11 12 में भी अगर मार्क्स लोगे, एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये चीज़ें बहुत यूज़फुल होती हैं, सो दैट n स्क्वायर माइनस n इज divisible by 2 for every natural number n। तो इसमें सॉल्यूशन, इसमें दो केस अराइज हो जाएंगे, केस 1 आएगा इफ n इज ऑड, then n is the form of
2q प्लस 1, तो n स्क्वेयर माइनस n इक्वल्स 2q प्लस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 2q प्लस 1, राइट। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ओके, माइनस 4q माइनस 1 प्लस माइनस का टेस्ट 4q स्क्वेयर प्लस 2q इंटू 2q प्लस 1 विच इज़ डिविजिबल बाई 2, क्योंकि ये 2 है, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है, तो ये n स्क्वायर माइनस n इज डिविजिबल बाई 2। आगे हमारी कंडीशन ये 2 से डिविजिबल है। एक कंडीशन जब n की वैल्यू हमने ऑड ली, राइट। और दूसरा केस लिखते हैं, इफ n इज इवन देन n इज द फॉर्म इस फॉर्म में होगा, 2q की फॉर्म में होगा। ऑड है तो +1 1357, और इवन है तो 2q की फॉर्म में ऑलवेज होगा। n स्क्वायर माइनस n इक्वल्स 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q, 4q स्क्वायर माइनस 2q, दिस इज 2q, 2q minus 1. It is also divisible by 2. Okay. Thus we see that ये भी case from case 1 and 2 we see that for all natural number n square minus n is divisible by 2, right? Done. दूसरा क्वेश्चन है, if n is odd positive integer, अगर n की वैल्यू एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, देन सो दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8। हम जानते हैं फॉर इसका सॉल्यूशन, फॉर एवरी ऑड पॉजिटिव नंबर इंटीजर, every positive odd integer, ये अगर odd हो ऑफ द फॉर्म, ये किस फॉर्म में होता है, 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, जहाँ q की वैल्यू होल नंबर है, तो n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1, 4q square plus 1 plus 4q minus 1. This is 4q into q plus 1, right? If इसमें केस आ रहा है, अगर if q की वैल्यू 0 रखें तो n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स 0, और 0 डिविजिबल बाय 8 होता है। तो 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, राइट। इफ़ q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, देन एग्जैक्टली इसमें से एक नंबर q और q प्लस 1 एक इवन आएगा, तो q इंटू q प्लस 1 इक्वल्स 2 आएगा। q अगर q की वैल्यू 1 या मोर देन 1 रखें, अगर यहाँ 1 रखते हैं 4 इंटू 5 20, 2 रखे 8 इंटू 3 24, 3 रखे 12 इंटू 4 48, इसीलिए ये q इंटू q1 इज, ये हमेशा क्या आएगा, डिविजिबल बाय 8, डिविजिबल बाय 2, q इंटू q प्लस 1 इक्वल्स
2m और एनी सम पॉजिटिव इंटीजर, अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर m है उसके लिए q इंटू क्यू प्लस 1 की वैल्यू 2m आएगी। तो n² माइनस 1 इक्वल्स 4 इंटू 2m, 8m, ठीक है, डिविजिबल बाय 8। तो क्या देखते हैं, हमारे पास दो कंडीशन आएगी पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए। हम पास क्यू की वैल्यू एक बार हमने 0 रख के देख ली और एक बार 1 और मोर देन 1 रख कर देख ली। हमने क्या देखा, n² माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 और ऑल नेचुरल नंबर n। एक और क्वेश्चन आता है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी फ्रॉम 5m plus 2 or 5m plus 3 for any integer m, for any integer m. Let n equal to positive integer, n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर हम a इक्वल्स n एंड b इक्वल्स 5 यूज़ करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी डिवीज़न एल्गोरिथम की, n इक्वल्स 5q प्लस r, जहाँ r की वैल्यू लेस देन 5 एंड मोर देन इक्वल टू 0 होगी। इट इम्प्लाइज n इक्वल्स 5q प्लस r, जहाँ r की क्या 1 एंड ओनली 1 वैल्यू हो जाएगी, या n प्लस 0 1 2 3 4 r की वैल्यू, इसमें सिर्फ एक वैल्यू रहेगी। वन आउट ऑफ दिस, इन वैल्यूज में से एक वैल्यू होगी। n इक्वल्स 5q प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड प्लस 4। तो पहला केस आ जाएगा इसमें, जब n की वैल्यू हमने रखी 5 तो n² इक्वल्स 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स 5 q का होल स्क्वायर, n इक्वल्स 5q। इंटू 5q का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं प्लस 0 इक्वल्स 5m, when m इक्वल्स 5q स्क्वायर, राइट। सॉरी ये होल स्क्वायर नहीं होगा, 5 इंटू 5q स्क्वायर होगा। इंटू 5 इसको ऐसे लिखते हैं 5 इंटू 5q स्क्वायर, राइट। एम इक्वल केस 2 आएगा, अगर n की वैल्यू 5q प्लस 1 है तो n² इक्वल्स 5q प्लस 1 का होल स्क्वायर 25q स्क्वायर प्लस 10q प्लस 2 ab 5 इंटू 5q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1
अगर एम की वैल्यू 5 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉरी ये 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर है ना, फाइव एम प्लस 1 वेयर एम की वैल्यू अगर हम मान लें 5 स्क्वायर प्लस 2 तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 5m प्लस 1 इज 3 एन इक्वल्स 5q प्लस 2 देन एन स्क्वायर इक्वल्स 5q प्लस 2 का होल स्क्वायर फाइव इंटू 5q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 4। आप इसको तोड़ोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पे और बाद में कॉमन लोगे, इसमें कॉमन फैक्टर 5 आएगा उसमें मल्टीपल फैक्टर, तो आपको ये नंबर आएगा बिकॉज 5m प्लस 4 वेयर m की वैल्यू प्लस 4 प्लस 4 plus 4 plus 3 इस 9 को का हम लोग ब्रेकअप कर सकते हैं, क्योंकि 5 के मल्टीपल में लाना है तो 5 प्लस 4 इसका ब्रेकअप कर सकते हैं। तो 5 हमने कॉमन ले लिया, 5q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 एंड प्लस 4। फिर अगेन अगर हम इस वैल्यू को m मान लें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 5m plus 4 if m plus plus 1, right? और इसमें एक केस और बचा, केस 5 फिर m की वैल्यू 5q प्लस 4 हो तो n स्क्वायर 5q प्लस 4 का होल स्क्वायर 25q स्क्वायर प्लस 40q प्लस 16 को हमने 15 प्लस 1 4 इंटू 4 16 और 15 प्लस 1 चूँकि 5 के मल्टीपल में लेके आना है तो ये मैंने डाल दिया, प्लस 5 काउंट आया 5 8q प्लस 3 प्लस 1 5m प्लस 1 वेयर m इक्वल्स 5q प्लस 8q प्लस 3। इसलिए हम क्या देखते हैं 10 इन ऑल 5 केसेस and square is of the form 5m plus 1 5m plus 4 यहाँ भी आया था हमने 5 के प्लस 2 के में भी आया था, प्लस ये 4 आया और ये जब हमने 3 लिया उसमें भी प्लस 4 आया और जब भी हमने 4 लिया उसमें प्लस 1 आया। तो यही फॉर्म होता है, इट कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म फाइव एम प्लस 3 और इंटीजर m।
राइट। एक क्वेश्चन और आपका ले, दो क्वेश्चन और आपका ले लेती हूँ। शो दैट प्रोडक्ट ऑफ, क्या शो करना है, एनी थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। आप एक दो बार इस वीडियो को देखोगे ना, 2 से 3 बार मैक्सिमम, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 2 से 3 बार आप देखना और फिर खुद से करना, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपको इजीली आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो सॉल्यूशन, प्रोडक्ट ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय 2। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या हो गए, n, n+1 एंड n+2। और हम क्या चाहते हैं, n इंटू n n+1 इंटू n+2, ये क्या डिविजिबल हो 6 के द्वारा। हम जानते हैं एवरी इज डिविजिबल, ये हम चाहते हैं इज डिविजिबल बाय 6। वी नो दैट एवरी नेचुरल नंबर is either of the form 2q, and नेचुरल नंबर किस फॉर्म में होता है, either of the form 2q और 2q plus 1, where q is whole number। इसलिए if n equals to q, then it is divisible by 2, and if n equals to q plus 1, then n+1 equals 2q plus 2 कॉमन है, q plus 1, ये भी डिविजिबल हो जाएगा 2 से, n 2q तो डिविजिबल होगा, n+1 तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। सो n इंटू n+1 इंटू n+2 is divisible by 2 for all natural number ये आ गया फर्स्ट। अब हम डिवीजन एल्गोरिथम लगाएं बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम विद a equals n and b equals 3। तो हम क्या लेंगे, उनको क्या मिलता है, n equals 3q प्लस r, जहाँ r की वैल्यू लेस देन 3 हो एंड मोर देन और इक्वल टू 0, कुछ 3 की। तो r की सिर्फ हियर r ये वनली r की वनली वन वैल्यू होगी आउट ऑफ r इज आउट ऑफ 0 1 2, r इज 1 आउट ऑफ सिर्फ 0 1 2 में सिर्फ एक वैल्यू होगी r की। उसमें पहला केस अगर हम ले, when r equals 0 then n equals 3, it is divisible by 3, राइट। फिर दूसरा केस आया when r equals 2, तो n equals 3q plus 2, then n plus 1 equals 3q plus 2 plus 1, 3 into 2 plus 1. It is also divisible by 3.
हमने देखा जब आर की वैल्यू हमने 2 ली, इट इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, सो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इट इज़ डिविजिबल बाय 3। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारी divisible by 2, n into n plus 1 into n plus 2 is divisible by 2 for all natural number, and second equation आ गई n into n plus 1 into n plus 2 is divisible by 3। जो फर्स्ट एंड टू हम कंक्लूड कर सकते हैं n into n plus 1 into n plus 2 is, क्योंकि हमें ये बात पता है कि कोई भी नंबर अगर 2 and 3 बोथ से डिविजिबल है वो 6 से भी डिविजिबल होगा। दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये 6 से डिविजिबल होगा। प्रूफ हो गया। ये आपका रियल नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आगे आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझसे पूछिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगी। हाँ, बीच में भी देख लूँगी अगर कोई मुझे यहाँ से आपके सम्स मिले जो मुझे लगा कि हो सकता है आपको इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो मैं आपको क्लास में करवा दूँगी, मैं समझा दूँगी उसके लिए मैं उसकी अलग से क्लास ले लूँगी और वो डाल दूँगी, आप उसको चेक कर लेना। ओके, थैंक यू।